गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम 5 और 6 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम 5 और 6 मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाए जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? एक संगीत समारोह, या एक शानदार फूल उत्सव, या एक फूड कार्निवल और एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक शानदार फूल उत्सव यह हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनता के लिए खुला रहेगा। दूसरा प्रश्न हमारा डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना है और देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज इसका मुख्य विषय हो जाएगा। किसका? विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय यह क्या हो जाएगा? लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र? तो जो अदिति योजना है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा क्षेत्र से यह संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNEP द्वारा यह जो रिपोर्ट है वह जारी की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में UNEP मुख्यालय में 6ठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNE6 के दौरान लॉन्च किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। UNEP संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और मलेशिया के बीच में यह आयोजित किया गया है। कौन सा एक्सरसाइज? समुद्र लक्ष्मण। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेते हैं। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच में आयोजित किया गया। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, नोट में देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS ट्रक का उद्घाटन किसने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सर्बानंद सोनोवाल ने किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिलानकुलोमेसिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक समुद्री प्रजाति से यह संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा मिलानोक्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो एक समुद्री प्रजाति से संबंधित हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। मिलानोक्लामिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई थी। हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है का नाम मिलानोक्लैमिस द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुमन कुमारी। ये आपकी हो जाएंगी BSF की पहली महिला स्नाइपर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली हैं। वह साल 2021 में BSF में शामिल हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दीपक मिश्र को, अजय सिंह, जय शर्मा या AM खानविलकर को। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाल ही में जारी एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से वयस्कों में मोटापे का प्रसार कितने गुना अधिक हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 गुना। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों ने हाल ही में किस राज्य के चेट्टिमेदु पाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंगाल के समुद्री तटों और किस पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म की खोज की है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL में किस टीम का कोच नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सनराइजर्स हैदराबाद के। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेटीएम पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है PM मोदी ने किस शहर में विश्व के पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट ऑफ प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1990 बैच के IPS अधिकारी का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक DG नियुक्त किया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए था पहले से ही, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।